हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्लास 8th का है। लेसन है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने अपने दूसरे वीडियो में अपलोड कर लिए हैं, तो आप प्लीज़ उसको भी देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द perimeter of the triangle is 4:2/15 centimeter. What is the length of the either sides of the remaining triangle? ठीक है, मतलब ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स का लेंथ आपको निकालना है। तो पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एक ट्राइंगल है, लेकिन ट्राइंगल कैसा है ये आपको देखना पड़ेगा। इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ट्राइंगल में तीन साइड्स होती है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो तीन साइड्स होती है, तो उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपके दो साइड्स का लेंथ इक्वल होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे ट्राइंगल की साइड से ए बी, बी सी और सी ए। तो इन्होंने बोला है कि बेस, जो बेस है उसका लेंथ बताए 4/3 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये हमारा बेस है 4/3 सेंटीमीटर। इसका लेंथ उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। तो रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब इन्होंने बोला है कि दो साइड्स जो हैं वो आपको कैलकुलेट करना है या पता करना है। तो वैसे भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, और हम उसे ऐसे करते हैं डिनोट। क्योंकि ये इक्वल है इसलिए ये साइन पुट करते हैं, और हम उसे मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों साइड्स क्योंकि इक्वल है इसीलिए हम उसे x सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में हमें लिखना है बेस दिया है 4/3 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर, पेरीमीटर मैंने आपको बताया है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, मतलब जितनी साइड्स भी आपके फिगर में दी है उन सबको ऐड करते हैं तो आपका पेरीमीटर आता है। ठीक है, तो ये हमारा जो ये पार्ट है ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, मैंने इसके लिए खास एक वीडियो अपलोड करा है, तो वो प्लीज आप वॉच करिएगा। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं पेरीमीटर। क्या है इसका पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल लिखा है। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 4:2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 4:2/15। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 15, और जो यहाँ पर नंबर होता है इसे हम प्लस करते हैं। लेकिन इसमें डिनोमिनेटर को बिल्कुल नहीं भूलना है। कन्वर्ट कर दिया इसका मतलब यह नहीं कि डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे, हमें डिनोमिनेटर भी लिखना होगा। तो हम कैसे करते हैं, इज इक्वल टू 15 हम नीचे पहले ही पुटअप कर देते हैं डिनोमिनेटर की पोजीशन पे, और 4 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 15, और ये जो 2 होता है ये ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, और +2 उसके बाद आएगा, और हम लिखेंगे 62/15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ पर 62/15 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। ठीक है, सारी साइड्स की लेंथ को इक्वल प्लस करने पर हमारा आंसर आया है 62/15। ठीक है, अब क्या लिखा है, बेस। सो बेस लेंथ, बेस का लेंथ हमारा कितना दिया है उन्होंने, 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तक यहाँ तक तो ठीक है। अब क्योंकि हमें साइड्स की लेंथ पता करना है, ठीक है, तो ए बी और बी सी, ए बी और ए सी का लेंथ हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया है। ठीक है, तो हमें क्योंकि दोनों साइड्स का लेंथ पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर वाले फॉर्मूले से ही इसकी वैल्यूज निकाली जा सकती है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ताकि हमें याद रहे बाद में। बी सी इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ
आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें सारी साइड्स की लेंथ को आपको प्लस करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब पेरीमीटर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है जो हमने चेंज कर दिया था, 62/15 इज इक्वल टू ए बी का हमारा लेंथ कितना है हमने पहले ही लिख लिया है x, प्लस बी सी का लेंथ हमने क्या लिखा है 4/3 जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्लस सी ए भी हमारा है क्वेश्चन में जैसे कि हमने वैल्यू पुट किया x। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये दोनों लाइक वेरिएबल्स हैं x और x। देखिए इसके आगे 1 है, इनके आगे भी 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 62/15 एज सच ही रहेगा और x प्लस x हमारा क्या हो जाएगा 2x, यस, प्लस 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि वैल्यू किसका पता करना है, x का फॉर्मेट वही है, वैल्यू हमें इसका पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को जो बची हुई है उन्हें एक तरफ पुश करना पड़ेगा। तो 4/3 हमारा इस तरफ लेके आएंगे तो साइन विल बी चेंज्ड, प्लस का साइन इधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 62/15 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स हैं तो आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, एक कॉमन वैल्यू लेके, कॉमन नंबर लेके पूरे इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए सबसे हाईएस्ट है 15, तो 15 3 के टेबल में भी आता है, तो हम 15 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आप कैसे करना है, एलएचएस में भी करेंगे और आरएचएस में भी करना है। ये नहीं कि आपने इसमें कर दिया 15 को मल्टीप्लाई और इधर का छोड़ दिया, ये नहीं करना है। अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ एवरी नंबर तो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 15 मल्टीप्लाई 62/15। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका डिनोमिनेटर का नंबर कैंसल हो जाएगा। इसके साथ भी मैंने देखिए 15 लिखा है, 4/3 के साथ भी हमने 15 लिखा है। इससे आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, नाउ देखिए 15 से कट हो गया तो आपके पास बचा 62, ये माइनस का साइन है। ठीक है, 3 की टेबल में 15 आपका 5 टाइम्स में आता है, 3 1 जा 3, सो 4 5 जा 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30, x एज सच रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया है तो अब इन दोनों को हम कट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 30x। ठीक है, क्योंकि वैल्यू x का पता करना है और x 30 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को इक्वल साइन के इधर भेजना होगा। क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में था तो ये जाके इधर डिवाइड करेगा। सो 42 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद आप देखिए 42/30। अब आप ये सोचिए क्योंकि ये बिगर नंबर्स है तो इनको और हम कट डाउन कर सकते हैं। तो 42 और 30 आपका 6 का टेबल में अकर करता है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 42/30। हमें इसे 30 नीचे लिखना होगा। ठीक है, हम 6 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कट शॉर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, 6 की टेबल में 42 7 टाइम्स में आएगा और 30 5 टाइम्स में आता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करिए। क्वेश्चन में आप देखिए ये हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन में एक वैल्यू जो है आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, वैसे भी आपका न्यूमरेटर में एक वैल्यू बड़ा आ रहा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप इसको डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 7 5 1 जा 5 और कट डाउन करेंगे तो आपका 2 बचेगा। तो अब इसे लिखते कैसे हैं। ठीक है, सो 5 जो है आपका वो तो नीचे डिनोमिनेटर की पोजीशन पे ही रहेगा, हमेशा ये याद रखना। जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसा का वैसा हमें यहाँ भी करना है। लेकिन अब इन नंबर्स की पोजीशन कैसे करना है, तो ये देखिए जो 2 है आपका ये लोवेस्ट पोजीशन वो यहाँ पर आता है। ठीक है, और जो आपका 1 है यहाँ पर वो आप यहाँ पर लिखेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मतलब आपका x का वैल्यू आ चुका है 1:2/5। तो हम लिखेंगे ए बी का लेंथ कितना आया हमारा, ए बी इज इक्वल टू 1:2/5 सेंटीमीटर। ए सी ऑल्सो विल बी इक्वल, ए सी विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1:2/5।
तो ये क्वेश्चन पूरा इसी तरीके से सॉल्व होगा। आप प्लीज़ इसको देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा और समझ में आया है तो प्लीज़ डू शेयर टू अदर्स ऑल्सो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।